विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर मेरा अनुरोध रहेगा, अभी आप लोगों को हम 8.1 क्लास 10th का मैथ 8वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे हम, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम 7 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। 7 नहीं बताए थे रे? हाँ 7 बता दिए थे नहीं, 7 नंबर तक बता दिए थे। 8वां नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को बनाएंगे। और किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का दुख दर्द है तो समझिए भूल जाओ। अगर पढ़ लिख लेगा, नौकरी हो जाएगा, तो ये सब दुख याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या रे अरे तो बाबू तो हर गमछा बिछा के मांगेला 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया मांगेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को मास्टर इतना मारता था, मत पूछो, बाप रे बाप, मत पूछो, इतना मारता था। क्या नहीं साधारण है। देखो एक बात है, पुलिस जज और टीचर, पुलिस जज टीचर के सामने अकड़ के बात नहीं करना, तो अकड़ तोड़ देगा वो। क्या अकड़ के बात नहीं करेगा। जो सच्ची बात बता दो ना कि सर SW नहीं किए थे, कारण था, तो हम भी जानवर थोड़े हैं हुरपेट्टा मारेंगे। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर अनुरोध रहेगा, जितने भी विद्यार्थी भोला भटका हुआ है आप सब लोग जुड़ जाइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, बहुत नजदीक आ गया। नहीं रे, हम सोचबो नहीं करते थे कि इतना जल्दी नजदीक आ जाएगा एग्जाम। नहीं रे, एग्जाम नजदीक आ गया और आप लोग बहुत अच्छा तरीका से करना पड़ी, बहुत अच्छा तरीका से, समझे ना? एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फाड़ देना है क्वेश्चन को फाड़ना नहीं, कलम नहीं करना। आप देखो, सुनो, मास्टर है लड़का, बीच में कोई बात करेगा। देखो मास्टर कहता है कि हम इतना अच्छा से न पढ़ा देंगे तुमको हम कि कलम तोड़ के लिखना। अब वो मूर्ख आदमी बुझ गया, हमारा मास्टर तो बहुत बढ़िया से पढ़े, कलम तोड़ लिया तब लिख रहा था। वो एग्जामिनर सोचा कलम में तोड़ना, फाड़ के नहीं। समझ में आ रहा है ना? चलो ध्यान, 7 नंबर क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों से 8 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आप लोग को। चलिए बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे आप लोग को, देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास किताब होगा तो 8.1 क्लास 10th का मैथ है, 8 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 cot A बराबर 4 ये दिया गया है। तो तुमको कह रहा है जांच करे। क्या करे ना बुआ रे? जांच। ये जांच कह रहा है, करने के लिए जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। क्लियर है? बराबर है या नहीं है चेक करना है। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई उतना भारी भरकम चीज नहीं है कि तुम लोग माथा पे लेके भर्रा सोचते हो। जितना ऐश से पढ़ोगे उतना जीवन में आगे बढ़ोगे, समझ ना? खासकर मैथ का विद्या लेने में तो तुम लोग और इंटरेस्ट जगाओ। मैथ का विद्या इतना बहुत हल्का होता है, बशर्ते समझ में आएगा तब। क्लियर? चलो देखो सवाल में क्या दिया गया है, सोचने वाली बात है। सवाल में क्या दिया गया है? तो सवाल में दिया गया है 3 cot A बराबर 4। क्लियर है? आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए कह रहा है। जांच मतलब वही तो, जांच को या सिद्ध करो। नहीं, अगर हमको कोरोना भेल है या सिद्ध करोगे हम कोरोना पॉजिटिव है, तो हमको जांच करके दिखाओ, बतिया तो बराबर है नहीं। चलो ध्यान दो, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। क्लियर? तो आपको क्या क्या चीज चाहिए सवाल में, तो तनी ध्यान दीजिए। तनिया इधर ध्यान दो, आओ इधर आओ। चलो ध्यान दो हमको इंद्रेश को देख के बड़ा अच्छा लगता है, साला मास्टर मारा है, बहुत मारा है हमको। चलिए आप लोग भी नहीं सुनिएगा, बच्चा का जो भावना है वो प्रकट कर रहे हैं, हमको थोड़ी सो के गाली सुनेगा। जो बच्चा हम लोग भी बचपन में बोल देते थे, हाँ ना मास्टर तेरा गिट्टियों से कपार फोड़ दूंगा ऐसा होता था, समझे ना? पहले का मास्टर ना मारबो बड़ करता था, बाप रे बाप मत पूछिए, इतना मारता था कि
कभी कभी तो बैठल नहीं जाता था, बाप रे बाप। आप नहीं मारता है, आप सरकार का देखिए, मारिएगा तो बच्चा हो गया बदमाश तो हम रिस्क नहीं लेंगे। कहीं पकड़ के रगड़ दिया तो हरा दिया, बाप रे बाप। कहा रे, चलो ध्यान दो। आपको 10 स्क्वायर हमको चाहिए, तो पहले 10 ना चाहिए। तो सुनिए, गौर से सुनिए, आपको एक चीज बताए थे कि तो कॉट स्क्वायर का उल्टा 10 स्क्वायर होता है। बात सच ना है रे? तनी जोर से कभी बोलता है। तो ध्यान दो यहाँ पे तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अच्छा 3 इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो कॉट ए बराबर 4/3 क्लियर है। तो हम अगर तुमसे कह दिया जाए, तो अगर तुमसे कहे कि 10 ए बराबर बउआ का होगा, तो कहेगा सर जी ठाड़िए, 10 ए न कॉट का उल्टा होता है, तो 3 कितना हो जाएगा 4। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब तुमको चाहिए साइन कॉस चाहिए, तो साइन कॉस ज्ञात करने के लिए तुमको लंब कर्ण आधार चाहिए ना, उसके बिना तो कोई संभव ही नहीं है। चलो ध्यान दो, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। मालूम है, इस सब को पता है, बहादुरी बात नहीं कि तुम जानते हो, समझे ना, कोई बहादुरी बात नहीं कि तुम जानते हो, सबको पता है। 10 का हर एक विद्यार्थी को पता होगा, खाली अपन बारे के नाम याद रहे चले रहे की जरूरी याद रहेगा। अरे और मोला जाए ना थोड़ा सा कुछ ज्यादा लेवा है। जान लेवा बीमारी है। चलो ध्यान दो, सुनो था तनी ध्यान दो था, इसमें कथी नहीं दिल है। अगर तुमसे कहेगा लंब तो कहेगा 3, कहेगा आधार तो कहेगा 4, कर्ण न दिल है ना, तो कर्ण ज्ञात करते हैं पूरा प्रेम से। चलो ध्यान दो, होगा रे, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लोग सब कहे जाए कि इन्हें फॉर्मूला हो, दिक्कत नहीं ना है, याद हो जाएगा। भगवान है तो कर्ण के स्क्वायर, अब आधार का मान कितना होता है 4 का स्क्वायर। और इसमें नहीं पर बढ़िया उसको बाहर निकालो, चुपचाप ऑक्सीजन। चलो ध्यान दो रे, इसमें भरो, चलो ध्यान दो, 4 का स्क्वायर प्लस उसी में भर दो 3 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9। अच्छा बताओ बताओ तो 25 होगा नहीं। अब ई उधर जाएगा तो कितना बचेगा, रूट अंदर, इसीलिए कर्ण बराबर, इसीलिए कर्ण बराबर क्या होगा रे 5। क्लियर है। तो तुमको क्या चीज चाहिए, तुमको क्या चीज चाहिए, साइन ए ना। पहले ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, इधर ही याद करते हैं। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। क्लियर है। तो आधार का मान यहां देखो 4/5, कर्ण इतना निकाले हैं हम लोग। चलो अब साइन, साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बट्टे, तो लंब का मान यहाँ पर 3/5। क्लियर है। इसमें किसी विद्यार्थी की दिक्कत? अच्छा ध्यान दो, तुम सब विद्यार्थी ध्यान दो, अब ध्यान दो। अब हम लोग इस सवाल को प्रूफ करते हैं। सब कुछ ज्ञात हो गया ना, तो चलो ध्यान दो, यहाँ पढ़ते, यहाँ पर सब का मान बैठाते हैं। 1 माइनस 10 का मान कितना है बउआ रे, 10 का मान 3/4। याद आ गया, इधर याद हला नहीं करो, 3/4 का होल स्क्वायर। 3/4 तो 10 का ना मान है। तो तुमसे पूछा 10 स्क्वायर, तो उस पे स्क्वायर लगा दो। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलो अब बट्टा में क्या बोला है, तो 1 प्लस 10 का 10 थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो क्या होगा 3/4 स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है। चलो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दो, बराबर कॉस,
कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान निकाले हैं 4/5। 4/5। स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन ए का मान कितना निकाले हैं 3/5। स्क्वायर है तो क्लियर है। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द नहीं ना है? दर्द है सर जी, लेकिन क्या कहे, मरले बा ना, दर्द है। अरे जवान हो तुम लोग, अभी 2-4 तर 10 रुपया लग गया तो क्या हो गया रे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दे है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, इतना में किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? इतना जो जंजाल किए हैं, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, चलो ध्यान दो। बउआ रे सुनो, 1 माइनस, दुनिया के हर एक इंसान को पता है कि 3 का 3 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा रे 9। बउआ रे इसका ये स्क्वायर का मतलब एकरो पे स्क्वायर है, एकरो पे स्क्वायर है, तो कहेगा नहीं हमारा वाला लाओ तो 9 हो जाएगा, ये कहेगा नहीं हमारा वाला दे दो, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बट्टा 1 प्लस, अब इसका 9/16 बराबर इसका 16/25 माइनस 9/25। अब तुम लोग को याद करो वो जमाना, जिस जमाना पे तुम लोग प्लास्टिक के बोरा पे पड़ता था, तो तहिए ना तोरा लोग उनके सिखाल गेल बा का भीम का जोड़। क्या रे, भिन्न का जोड़, भीम का जोड़ नहीं होता, भिन्न का जोड़ होता है। देखिए हम लोग तो अर्थे बदल देते नहीं रे, नहीं, रस से भरा रसगुल्ला होता है तो हम लोग उसको रसगुल्ला बोलते, रस से भरा छोड़िए देते हैं। क्या रे चलो ध्यान दो बउआ रे, देखो था इसके नीचे एक डाल सकते हैं, इसके नीचे एक डाल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता है। अगर कोई बोलेगा तो मार होगा। अगर इसके नीचे एक डाल है, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं, बोलेगा तो सीधा हम पीट देंगे। अभी हम डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, यहाँ पर एक डाल सकते हैं। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा तो 16 होगा। क्लियर है बउआ रे? इसमें जब इससे भाग देंगे तो सुनो 16 ही आएगा, और 16 का जब 1 से गुना करेंगे तो अपना पप्पू जी को भी पता है कि 16 ही होगा। क्या चलो तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस, अब 16 में भाग देंगे तो कट के 1 आएगा, और 1 को जब 9 से गुना करेंगे तो 9 ना होगा। ये तो 9 महीना के बच्चा को पता होगा जो 9 होगा। चलो ध्यान दो, 9 हो जाएगा। अब देखो नीचे में बड़का बट्टा देंगे, बड़का बट्टा देंगे। बउआ सुनो था, सुनो बउआ रे सुनो था, एकरा का एलसीएम कितना होगा? भाग सर जी, यो पूछे वाला चीज है, 16 नहीं होगा है? चलो अब एकरा में करवा देंगे भाग, तो कितना आएगा रे 16। कितना आएगा 16। 16 का जब 1 से गुना करेंगे तो पूरा पाकिस्तान को पता है कि 16 ही होगा। नहीं रे, लेकिन सीमा हैदर को छोड़कर क्या। चलो याद है दो, यहाँ कितना होगा 16 प्लस, बउआ 16 कटेगा तो कितना बचेगा 9 डाल दो। अच्छा इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत भी है? अगर होगा तो क्या कर सकते हैं? अगर काश तुम्हारी दर्द को हम बांट लेते, वाह वाह वाह, काश तुम्हारी दर्द को हम बांट लेते तो मेरे पास कुछ दर्द ना होता। क्या कोई अगर दूसरा का दर्द हट सकता है तो अपन दर्द क्या हट सकता है? क्या रे, क्लियर सी बात है। चलो ध्यान दो, अब इस दोनों का एलसीएम तो कहेगा सर जी ये पूछने वाला बात नहीं, शर्म से मर जाना चाहिए आपको सर जी, यही वाला बात पूछते हैं आप। क्या तो इस दोनों का कितना होगा 25 से होगा। अब 25 में 25 से भाग देंगे ना तो कट के 1 आएगा, और 1 से जब 16 को गुना करेंगे तो 32 नहीं होगा, 16 ही रहेगा। कितना रहेगा बउआ रे 16, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा -9। बउआ रे 16 में से 9 जाएगा। सुन एगो चीज और बताए, हम बुरा नहीं लगेगा किसी को बुरा नहीं लगेगा? लगभग करेगा बुरा रे, लगभग करेगा किसी को बुरा नहीं लगेगा रे? चलो बोलिए देते हैं, बोल देते हैं। चलो बउआ रे बुरा लगेगा तो हमारा कुछ नहीं कहना, तब बोल दे रे, बोल देते हैं। हमको भी आप इच्छा करे बोलिए, बुरा लगे तो लगे। बउआ रे सुना बता रहे देखो बउआ रे, इस 16 को काट दो,
बुरा नहीं लगा? नहीं 16 में 16 से तुम काट सकता है, तुम्हारा अधिकार है ये बात संविधान में भी लिखा हुआ है बउआ रे कि एक अधिक 4 को बट्टा बनाएगा ना तो ये दूसरा वाला तीसरा वाला के ये दूसरा वाला चौथा वाला सब कट जाएगा, फरार हो जाएगा। ये अधिकार है क्या है? सेम रहेगा तब बकलो राइजन की यहाँ पर 7 यहाँ पर काट घटा दो सेम रहेगा तब मिलने जुलने। देखो मिलान जुलान होता है तब तो कुछ होता है, जबरदस्ती कोई करेगा? अरे हो गया जबरदस्ती कुछ नहीं होगा, मुंह फाड़ के क्या। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पर कट जाएगा बउआ 16 में से 9 जाकर कितना बचेगा बताओ तो? 7 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 7, इसके नीचे वाला तो कटिए ना गया। चलो अब बड़का बट्टा दे देते हैं। अब 16 और 9 25। वाह कितना अच्छा विचार है आप लोगों का, बताइए। अच्छा 16 में से 9 जाकर कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7। तो 7 बट्टा 25 बउआ दोनों बराबर है। तो इसी को जांच करने के लिए हमको इतना मेहनत खतरा करना पड़ा। कभी कभी इंसान उलझ जाता है इस सब चक्कर में। बताओ तो दोनों बराबर है ना, तो हमको बिना मतलब प्रूफ करना पड़ा, तो जुल्म ना हो गया रे। चलो अब ध्यान दो, इसमें अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलिए कि नहीं सर जी यहाँ पर दिक्कत है, नहीं तो बताइए फटाफट। यहाँ पर सिद्ध हुआ, सिद्ध उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो, 4 नंबर क्वेश्चन बता दिए तभी हम। कितना नंबर है अभी? 9। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए बहुत ही इजी और सरल क्वेश्चन है। थोड़ा भाषा लिख दिया है तो डरिए नहीं कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सवाल? दुनिया का ऐसा कोई सवाल है जो मास्टर से नहीं बनेगा? सबसे बनेगा। चलो ध्यान दो, सवाल क्या कह रहा है, फिर सवाल के बारे में सोचो। सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो सवाल बन जाएगा। इसमें 2 सवाल दिया हुआ है, देखो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान दीजिए आप। अरे तुमको इंक भरने के लिए दिया डिब्बा, क्या किया रे? खा गया रे? कहाँ है? देखो B समकोण है, हमने इसको B क्या कर दिया? समकोण कर दिया। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, तो क्लियर है कि इसको आप A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? C। देखो आप लोग बीच में बात नहीं कीजिए। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, यदि 10A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले इसका मान ज्ञात करना है तब इसका मान ज्ञात करना है। चलो एकदम आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए कि कैसे बनाना है। ध्यान दो सब बच्चा। हम लोग पहले अभी पहला दूसरा में से किसी को नहीं हल करते हैं। पहले जो सवाल का प्रोसेस है उसको हम लोग जानते हैं। तो लिखो हल में क्या करना है आप लोगों को। हाँ आपको क्या दिया गया है, तो कहोगे 10A बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान 1, आधार का मान √3। क्लियर है? आपको क्या नहीं दिया गया है, तो कर्ण नहीं दिया गया है, तो ध्यान दो इधर पे आप लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दिए आप लोग। आधार कितना है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि लंब का मान 1 दिया हुआ है। इसका मान कितना हो जाएगा? देखो इसका मान होगा 3 और ये कितना हो जाएगा? 4। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लंब प्लस वाला में तुम इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो ध्यान दो। तो इसको ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बचेगा, एक का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा 4, ये स्क्वायर इधर आएगा तो √2 का मान कितना होता है, तो कितना कर्ण के मान कितना आ गया 2। चलो ध्यान दो, हाँ कर्ण का मान 2, लंब का आधार का मान √3 और इसका मान क्लियर है। अच्छा सवाल में क्या क्या आपको निकालना है पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, नहीं जो वो चीज अगर हम निकाल लेंगे तो सवाल को हल करने में सहूलियत होगा। चलो ध्यान दो सब बच्चा ध्यान दो, आपको पहले ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर पहले ज्ञात कर लो साइन ए, साइन थीटा बराबर, पहले जानो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो साइन ए का मतलब क्या, साइन ए का मतलब है कि थीटा ए पे बनता है, थीटा ए पे बनता है। थीटा जब ए पे बनेगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान √3 है, कर्ण का मान 2 है। क्लियर है। अब ध्यान दो ए वाला जितना पार्ट है सब निकालो, ए वाला तो यहाँ पर आप निकालो cos a। तो cos a का मतलब हुआ, cos a का मतलब हुआ कि यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये आधार होगा, ये लंब होगा। cos थीटा बराबर जो होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है 1, कर्ण का मान 2, 1/2 निकल गया। चलो आप ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब आप लोग साइन सी निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन सी, साइन तो निकाल चुके हैं, कॉस सी भी निकाल चुके हैं, तो कॉस सी हमको चाहिए। तो साइन सी और कॉस सी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर कॉस सी, कॉस सी का मतलब क्या हुआ, कॉस सी का मतलब होता है कि एंगल कहाँ बना सी पर बना, क्या बना सी पर। जब यहाँ पर कोण बनेगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान हो गया √3/2, कर्ण का मान 2 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पर साइन सी, साइन सी का मतलब होता है कि थीटा तो यही बनेगा, ये आधार होगा, ये कर्ण, ये लंब होगा। तो लंब बट्टे कर्ण मतलब 1/2। क्लियर है। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। देखो तो कैमरा में यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक देखो तो पूरे लिया तक देखना। चलो ध्यान दो, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। अब सवाल आसान तरीका से बनेगा, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो ध्यान दो सब बच्चा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब बच्चा, पढ़ो ध्यान दो। चलो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल तुमको बोला है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, तुम लोग ध्यान दो था, साइन ए का मान कितना निकाले हैं। चलो यहाँ से साइन ए का मान, साइन ए का मान हो गया √3/2, साइन ए का मान √3/2 गुना में। अब ध्यान दो कॉस सी का मान कितना निकाले हैं, कॉस सी का मान यही ना है, कॉस सी का मान हो जाएगा √3/2। क्लियर है, कॉस सी का मान। अब ध्यान दो बीच में क्या दिया हुआ है प्लस। अच्छा कॉस ए का मान क्या निकाले हैं, तो कॉस ए का मान यहाँ ध्यान दो, कॉस ए का मान 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। अब गुना कर दो कॉस साइन सी का मान, साइन सी का मान कितना है 1/2, कितना है। क्लियर है। किसी विद्यार्थी को दिक्कत। अब देखो हर एक विद्यार्थी को पता है कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का मान कितना होता है 3 होता है। ये हो जाएगा 3, और इसको गुना करेंगे तो 4, प्लस ये दोनों को गुना करेंगे 1/4। क्लियर है। दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, तो ये होगा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, कट के कितना आएगा 1। क्लियर। किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब ध्यान दो, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा में क्या है, सिर्फ माइनस है, याद रख दो।
कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्लियर है? किसी विद्यार्थी को दिक्कत? अब ध्यान दो तुम, कॉस ए का वैल्यू कितना है? कॉस ए का मान, कॉस ए का देखो ना, कॉस ए का मान 1/2, कॉस ए का मान 1/2 गुणे कॉस सी का मान। तो कॉस सी का मान कितना है? देखो यहाँ पर कॉस सी यहाँ पर √3/2 माइनस साइन ए का मान। तो कहोगे सर साइन ए का मान √3/2 गुना में साइन सी का मान, साइन सी का मान कितना जाएगा? 1/2। अब ध्यान दो, इसको जब इससे गुना करोगे, 1 को √3 से गुना करोगे तो √3 होगा, और 2 से 2 को गुना करोगे तो 4 होगा, माइनस 1 को √3 से गुना करोगे तो √3 होगा, और ये दोनों गुना करोगे तो 4 होगा। क्लियर है? अब देखो इधर ध्यान दो, अब इसका क्या मतलब है? ये चीज धनात्मक है और ये चीज ऋणात्मक है। जितना रुपया मेरे पास है उतना ही रुपया कर्जा में, जितना आम मेरे पास है उतना ही आम किसी को आदमी को देना है। तो इसका मतलब दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ, किसी विद्यार्थी को दिक्कत है इतना में तो बोलो। किसी को दिक्कत नहीं ना? बनाए होंगे तो बन गया होगा सवाल क्या? चलो उतार लो फटाफट। कोई मतलब नहीं उतार सकते, साड़ी देना होना नहीं होता। चलो ध्यान दो, अभी आप लोगों को हम 9 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, अभी आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं, और अभी 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में निकालना जो है ना आपको आसान चीज है, साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करना, लेकिन ये सवाल बनेगा बहुत बड़ा। देखो सवाल को समझो, सवाल अगर तुमको समझ आ गया ना तो बनाने में बहुत मजा आएगा। तुमको रटने फटने वाला काम करोगे तो तुम लोगों को बड़ा दिक्कत होगा। तो समझो ना, रट पट के कोई काम मत किया करो, बातें को बढ़िया से समझा करो, तब जाके समझ में आएगा। क्लियर है? अगर आपको समझ में आ जाता है तो ज्यादा अच्छा रहता है आप लोग के लिए, ताकि भूल भी जाओगे तो वो चीज समझ में आ जाएगी। इस तरह सवाल बनाता है। चलो ध्यान दो, सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिगर बनाते हैं तब बनाते हैं। चलो कह रहा है कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है। चलो एक आकृति बनाते हैं हम। ये तुमको बता दिया है कि Q समकोण है। क्या ये Q समकोण है, उसके बाद PQR है ना, इसको मान लो P, इसको मान लो R। क्लियर है? अब सवाल में कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है वो थोड़ा देख लीजिए। यहां से हल में तुमको दिया है PR प्लस QR बराबर 25। सोचो 25 सेंटीमीटर ये दिया गया है। क्या दिया गया है? ये दिया गया। उसके बाद क्या, पहले सुनो फिगर के हिसाब से कि PR मतलब ये जो होता है कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है, और ये लंब होता है। क्लियर है? अब तुमको कह रहा है उसके बाद जो है ना PQ, तो P और Q दिया गया है। PQ कितना दिया गया है? तो 5 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन P कॉस P और टेन P ज्ञात करें। क्लियर है आप लोगों को? बात समझ में रहा है ना? देखो चलो ध्यान दो, आपको एक चीज और दिया गया है, PQ बराबर दिया गया है। क्लियर? अब तुम फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या लगाओ? यहां से तुम कर्ण ज्ञात कर लो। क्या से? यहां से ध्यान दो, यहां से PR क्या है? कर्ण है। यहां से PR प्लस QR
तो यहां से तुम ध्यान लगाओ, तुम ध्यान दो तुम कि अगर तुम यहां से पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर निकालोगे तो क्या करोगे, ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस 25 माइनस क्यू आर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है समझ में। अब ध्यान दो तुम कि तुम कर्ण स्क्वायर जो लगाओगे, तुम इधर ध्यान दो, कर्ण स्क्वायर लगाओगे तो यहां पर से तुम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोलो या लंब का स्क्वायर बोलो, बात बराबर है। प्लस कर्ण को जब निकालोगे तो प्लस डालना, माइनस कब कब लगता है, जब लंब निकालो या आधार निकालो, तो कर्ण में से घटाना पड़ता है। चलो ध्यान दो, कर्ण का मान कितना है यहाँ पर, कर्ण का मान मतलब क्या, कर्ण यही ना है, तो पी आर का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो पी आर का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर देखो 25 माइनस क्यू आर। सुनो ना, देखो पी आर लिखिए लो पहले, पी आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है, आधार कौन है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, पी क्यू। चलो ध्यान दो, पी आर का वैल्यू कितना है, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल होल स्क्वायर बराबर, क्यू आर तक क्यू आर ही रहेगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर नहीं भी याद है तो क्या करना है आपको, एक बार इसका स्क्वायर करना है प्लस इसका स्क्वायर करना है, ये दोनों को गुना करना है, दूसरे गुना कर देना। क्लियर है, चलो तो 25 का स्क्वायर कर दो आप, क्लियर है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर दो, क्लियर है, 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू ये दोनों को गुना करोगे तो 25 क्यू आर, दूसरे गुना करोगे तो 50 क्यू आर। क्लियर है, बराबर में क्या है, बराबर में है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, देख रहे हैं तुमको हम, हमको लग रहा है खुराक में तो ठीक नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है, हम तनी सहला के मारते हैं, जैसे लगता है भांग पी के बैठे, ठीक से बैठो ना लड़का, अजीब हाल है लड़का लोग को। चलो यहाँ ध्यान दो, 25 का स्क्वायर 625 होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 25। ध्यान दो, यहाँ भी प्लस में क्यू आर है, यहाँ भी प्लस में क्यू आर है, कट जाएगा, कोई दिक्कत, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 625, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। क्लियर है, इधर इधर या इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर। क्लियर है, इसमें विद्यार्थी की दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पे हमने क्या कर दिए, क्यू आर का होल स्क्वायर था, प्लस में इधर है, प्लस में इधर, दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो गया, चलो बात खत्म। इधर प्लस 25 है, इधर लाए तो माइनस 25 हो जाएगा 625 तो पहले से यहाँ से है, और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। थोड़ा एक क्लियर कर लो, क्लियर है। अब ध्यान दो तुम, 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचेगा, माइनस 50 क्यू आर, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60 कट जाएगा, तो इसीलिए क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12। कैसे आया 12, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ध्यान दो, अगर नहीं आपको संतुष्टि मिल रहा है तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पर
यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, 50 QR बराबर 600। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दो, QR बराबर 600 बट्टे 50, 0 0 कटेगा, 12 पंचे 60, तो यहाँ नीचे देखने पड़ रहा है, इसीलिए क्यू बार बराबर कितना हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 12 क्यू बार का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो इधर सब बच्चा, अब ध्यान दो सब बच्चा, क्यू बार जब 12 आ गया तो तुमको समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया था तुमको कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। क्लियर है। अब ध्यान दो, तो क्यू आर का वैल्यू, तो पी आर का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस क्यू आर का वैल्यू निकाले हम लोग, तो 12 निकाले हैं, ये हो जाएगा 25 पी आर। इधर ध्यान दो, इधर प्लस में उधर जाएगा तो 25 माइनस 12। आप बताओ कितना बचेगा यहाँ, 13 पी आर का वैल्यू कितना आ गया, कर्ण का 13। क्लियर है। अब सब का मान आ गया, आधार का मान, क्यू आर का वैल्यू 12, इसका मान 13। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है याद करने के लिए, अभी सवाल नहीं बना है, अभी सवाल नहीं बना है। अब तुमको क्या कह रहा है याद करने के लिए, तो पहले कह रहा है तुमको साइन पी कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, साइन पी। साइन पी का मतलब यहाँ कौन बनेगा, साइन पी का मतलब थीटा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ जब कौन बनेगा तो ई अब हटा दीजिए, अब ये तो हटा दो, ये चेंज होगा, अब कर्व फिक्स रहता है। यहाँ जब कोण बनेगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/13 सेंटीमीटर लंब बट्टे कर्ण होता है। उसके बाद कह रहा है कोस पी, तो कोस पी बराबर, तो पी का मतलब कोण यही बन रहा है, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार ये होता है, कर्ण ये है, तो कितना हो जाएगा 5/13 सेंटीमीटर। उसके बाद तुमसे कहा है 10p, तो 10p कोण यहीं पे बन रहा है, तो आधार बट्टे लंब होता है, तो कितना हो जाएगा 5/12 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, कहीं पर अगर दिक्कत है तो बोलो, कहीं दिक्कत भी है नहीं है तो फटाफट उतार दो, देख उतार लेना। चलो ध्यान दो सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हल्ला लड़का हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। अभी आप लोग को 8.1 का पता नहीं मार्कर क्या हो गया, चलिए रहा है रे। 11 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखो आप लोगों के पास किताब अगर होगा तो देखिएगा कि क्वेश्चन को, देखो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है 11 नंबर में, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। क्लियर है, चलो ध्यान दो। अब ध्यान दीजिए आप लोग, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तनी ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है 10a का मान, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है कि 10a का मान सदैव 10a क्या बोलते हैं 1 से कम होता है। आप tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो कहोगे सर जी
कि tan A बराबर लंब बट्टे क्या होता है आधार। क्लियर है? क्या होता है आधार। अब ध्यान दो तुम, इधर एक फिगर बनाते हैं, इसी फिगर पर पूरा क्वेश्चन बनेगा। इधर ध्यान दो, मान लो ये समकोण है, बी है, ये ए है और ये सी है। ये कर्ण होता है और लंब होता है ये आधार। क्लियर है? ध्यान रखो। अब ध्यान दो कि tan थीटा बराबर, आप कभी कभी सवाल बनाते होंगे तो कभी इसका मान बड़ा हो जाता है तो कभी इसका मान बड़ा हो जाता है। इस दोनों में कोई कंडीशन नहीं है। लंब और आधार में कोई कंडीशन नहीं है। मान लीजिए ना, कोई कंडीशन नहीं है तो कभी इसका भी मान बड़ा हो जाएगा, कभी इसका भी मान बड़ा हो सकता है। तो इसमें जो सवाल जो बोला है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, मान लीजिए कि tan A बराबर 5/2 आ गया, मान लीजिए, तो ये तो 1 से बड़ा ना हो गया। कटेगा तो कितना होगा? आधा होगा। कटेगा तो कितना होगा? आधा होगा। तो ये तो रूल क्या होगा, फॉलो किया नहीं किया? इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य। हाँ, अब देखो ना, कह रहा है कि 1 से कम आना चाहिए। 1 से संभव नहीं है ना, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। हाँ, क्लियर है? चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। सेक ए बराबर 12/5 है। आप देखो, ध्यान रखो तुम, अब इस सवाल में क्या कर रहा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधा। इधर ध्यान दो, तो सेक थीटा बराबर, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, हल्ला नहीं करो। सेक ए बराबर कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार। अच्छा, कर्ण का मान यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। अब ध्यान दो, फिगर देखो, कर्ण कभी भी याद रखना, कर्ण कभी भी लंब और आधार से बड़ा होता है। लंब और आधार से बड़ा होता है। यहाँ देखो, कर्ण 12 है और आधार 5 है। ये रूल का फॉलो कर रहा है, ये रूल का फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। तीसरा क्वेश्चन हो रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यार ध्यान दो। तीसरा नंबर कह रहा है कि cos A कोण A के लिए, कोण A के लिए कोसेंट क्या लिखा हुआ है? कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त, आप लोग का ध्यान है बोर्ड पर? शर्म नहीं आ रहा है? सवाल बना तो बतिया रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता, नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हम बता देते सत्य और असत्य है, लेकिन कारण भी देना पड़ता है ना, यहाँ पर समझाना पड़ता है। चलो ध्यान दो, कह रहा है cos A कोण A के लिए कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। तो हम आप लोग को थ्योरी जो पढ़ाए थे तो बताए थे कि cos थीटा का पूरा नाम क्या होता है? cos थीटा का पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन।
अब ये जो संक्षिप्त रूप है ये कोसेक का है। क्या है? कोसेक थीटा का। क्या है ये? कोसेक थीटा का। तो उस हिसाब से इसका संक्षिप्त रूप थोड़ी ये है। कॉस का संक्षिप्त कोसाइन होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस थीटा होता है। क्लियर है? समझे ना? अब इसका संक्षिप्त ये होता है। क्लियर है? बात नहीं समझे? देखो ये बोला है कॉस थीटा के लिए संक्षिप्त रूप है, इसका संक्षिप्त रूप के लिए ये कॉस थीटा है नहीं ना है। कॉस थीटा इसका संक्षिप्त रूप ये होता है, इसका संक्षिप्त रूप ये होता है। ये कॉस सेक थीटा का संक्षिप्त रूप है। क्लियर है ना? ये इसको जो है कॉस सेक थीटा के लिए ये मान उपयुक्त आएगा। हाँ तब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना कि कॉस थीटा के लिए इसके लिए संक्षिप्त रूप नहीं है ये। इसका संक्षिप्त रूप ये नहीं है, इसका संक्षिप्त रूप ये होगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? सत्य को सत्य है, असत्य हो जाएगा। क्या जाएगा? असत्य है। क्लियर है? बात समझ रहे हैं आप लोग को? चलो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि टेन थीटा का संक्षिप्त रूप होता है, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है तो होता है। कोसाइन जो होता है मतलब साइन का संक्षिप्त रूप होता है तो होता है। आप पूरा नाम याद रखिएगा, समझे ना? क्लियर है? चलो ध्यान दो। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉट ए कॉट और एक का, अरे दिखाई पड़ता है बोर्ड पर? हाँ हट जाए थे नहीं दिखाई दे। अरे अक्षर पर मार्कर में क्या हो गया समस्या? ए का गुणनफल होता है। सुनो ध्यान दो। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना, जैसे हम लोग जो लिखते हैं, इधर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब बच्चा। हम लोग जो लिखते हैं, इधर आपको, इधर हम लोग जो लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन गुने थीटा नहीं होता है ना। बात समझ में आ रहा है ना? हम लोग जो साइन थीटा लिखते हैं और साइन और थीटा में गुना नहीं होता है, क्योंकि साइन एक रिप्रेजेंट करने की विधि है थीटा को। क्लियर है? समझे ना? उसी प्रकार से आपको लिख दिया कॉस थीटा, इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब जो है ना कॉस गुने थीटा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कॉस गुने थीटा नहीं होता है। कॉस एक नाम है और उसके साथ कोण को बताया जाता है कि आधार और कर्ण के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, ये गुना नहीं होता है। क्लियर है? समझेगा ना? उसी प्रकार से देखोगे कि टेन थीटा 10 गुने थीटा नहीं होता है। समझे? उसी प्रकार से कॉट थीटा कॉट गुने थीटा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? उसी प्रकार से सेक मतलब कोण नहीं होता है, सेक गुने थीटा नहीं होता है। क्लियर है आप लोग को? कोसेक भी नहीं होता है। देखो कॉट थीटा का लिखा हुआ है ना, तो कॉट और थीटा में गुना नहीं होता है। क्लियर है? इस हिसाब से सत्य क्यों सत्य है? असत्य। क्या हो जाएगा ये? असत्य। क्या हो जाएगा ये? असत्य। इसका आंसर असत्य लिख लो, नहीं काट देते समझ रहा असत्य है। समझ रहे आप लोग को? चलो 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है? देखो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी थीटा के किसी मान के लिए, थीटा के किसी मान के लिए, थीटा के किसी मान के लिए मार्कर बदलना पड़ेगा यार, इसको मार्कर नहीं चलता सही से। अरे लक्ष्मी क्या आता है? चल ही नहीं रहा है यहाँ पर। लक्ष्मी आता, सरस्वती है, दविंदर क्या करेगा? ये वो बता दिया ना, दिस बात तो एक ही है, पर मान से नहीं। चलो थीटा के किसी मान के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है।
अब ध्यान दो तुम। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो कर्ण तो बड़ा ना होता है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे तुमको ये लंब हो गया और ये कर्ण, तो कर्ण छोटा ना हो गया। तो कर्ण जब ये छोटा हुआ, अगर कर्ण लंब मतलब आधार और लंब से जब ये छोटा होगा तो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। ये संभव ही नहीं है। क्या है? ये संभव ही नहीं है। क्या हो जाएगा ये? क्या? अगर 3/4 तो सत्य हो जाता था। ये यहाँ पर 2 नंबर में सत्य हो गया ना, 2 नंबर में क्या हो गया? सत्य हो गया। ये अगर उलट जाता, ये अगर उलट जाता तो क्या हो जाता? ये अगर उलट जाता तो असत्य हो जाता। ये देखो, यहाँ पर 3/4 रहता तो ये मान के लिए सत्य हो जाता। 4/4 आएगा तो सत्य हो जाएगा। असत्य है। तब भी असत्य रहेगा। नहीं, असत्य रहेगा। देखो रूल क्या कह रहा है, सुनो, रूल कह रहा है कि आधार और लंब से कभी भी ये बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? सत्य क्यों? सत्य, असत्य। वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये? आपको इसमें उतारना क्या है? कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझना था ये चीज के लिए। क्लियर? समझना था। अच्छा सुनो, उतार लो। ये चीज हमेशा याद रखना। आपको सवाल में ये चीज याद रखने वाला है कि साइन, कभी कभी एग्जाम पूछ जाता है कि साइन गुने थीटा होता है, तो नहीं होता है। साइन गुने थीटा नहीं होता। चलिए उतार लीजिए फटाफट। अच्छा एक सुनो, हमको सुनो, सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान दीजिए। हमको लग रहा है कि ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ होगा। चलो ध्यान, एक बार देख लो आप लोग। हाँ, एक बार देख लो। 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझ देखो। 3 नंबर में सुनो, एक बार सभी देखो। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस, जो कॉस ए है कोण ए के लिए, इसका ये संक्षिप्त रूप है। सवाल ये कह रहा है कि इसका ये संक्षिप्त रूप है, समझे ना? तो दिमाग तुमको ये लगाना है कि इसका पूरा नाम क्या होगा। पूरे नाम को संक्षिप्त करेंगे हम, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है वो कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। तो ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसका नहीं है। बात समझ में ना? इसका अगर संक्षिप्त रूप की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा? ये कोसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है? इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर है? चलो उतार लीजिए फटाफट। हाँ, यहाँ पर अगर कोसाइन लिखा रहता ना तो ये प्रश्न सत्य हो जाता। क्लियर है? समझ रहे आप लोग? चलो